नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ह्यूमर फ्लोरिंग में। बच्चों, आज मैं संस्कृत रुचिरा की पाठ्य पुस्तक से चतुर्थ पाठ यानी कि चैप्टर 4 को लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। ये 4 बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये जो कहानी है इन्हीं चारों के ऊपर बनाई गई है। विविध वेशभूषा धारण, यानी कि ये चारों बच्चे विविध वेशभूषा को धारण करे हुए, चत्वारः माने 4, बालक वय बालक की आयु के यानी कि बाल वय बालक, मंच से ऊपर उपविष्टा संति, मंच के ऊपर विराजमान है। अध और नीचे कौन है? श्रोतार, जो कि कविता सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुकः सन्ति, उत्सुक है। और कोलाहल च कुर्वन्ति, और शोर मचा रहे हैं। तो ये जो मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यह सभी इन बच्चों की कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। आगे है संचालकः, ये जो संचालक है अपनी बात कह रहे हैं। अलम कोलाहलेन, अलम माने होता है बंद करो, कोलाहलेन माने शोर, यानी कि शोर मत करो। अथ परम हर्षस्य अवसरम, अथ माने होता है आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, विषय है। क्यों है? क्योंकि यत अस्मिन कवि सम्मेलनम, यहाँ इस कवि सम्मेलन, अस्मिन माने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, क्या कहा गया है? काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकष्ट यानी कि समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता संति। तो उन्होंने हंसी के रूप में ही कहते हुए कहा है कि आप सभी शोर ना करें। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे सामने कुछ बच्चे जो है कविता करने वाले हैं, और बच्चे कैसे हैं? जो कि काव्य को नष्ट करने वाले हैं और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आप लोगों के सामने कविता कर रहे हैं। तो फिर कृपया करके शोर ना करें। ऐही करतल ध्वनिया वयम एतेषा स्वागतम कुर्म, आओ, यही माने होता है आओ, करतल ध्वनि यानी जोरदार तालियों के साथ, वयम माने हम सब, एतेषा माने इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो कविता करने के लिए आते हैं इन चारों बच्चों में से, वो कौन है? गजाधर। ठीक है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, यानी कि क्या कहा इन्होंने? सब नीरस जनों को नमस्कार। इन्होंने भी हंसी के रूप में इस बच्चे ने लेते हुए कहा है कि जो भी नीरस लोग बैठे हुए हैं उन सभी को नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, यानी कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में आपको कविता बताऊंगा। यानी कि जो गजाधर था वह सबको नमस्कार करता है और कहता है कि मैं सबसे पहले वैद्यों को यानी कि चिकित्सकों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। काव्य श्राव्यामी यानी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज यानी हे वैद्यराज, नमस्तुभ्य यमराज सहोदर, यानी यमराज के भाई, सहोदर माने एक ही माता के उदर से उत्पन्न। हे वैद्यराज, यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। ठीक है बच्चों। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनाधिच, यानी कि यहाँ पर इसने किसने? गजाधर बाल कवि जो थे वह कह रहा है कि यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, किंतु वैद्य जो है वह प्राणों को और धनानिच और धन को भी ले जाता है, धन को भी हर जाते हैं। आगे है सर्वे उच्चे हसंती, सभी लोग यह पंक्तियां सुन करके बहुत जोर से हंसते हैं। ठीक है बच्चों। आगे जो दूसरा हमारा कवि था वह कहता है, उसका नाम क्या है? कालांतकः। ठीक है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नात्य मृदशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक, अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह है, परंतु नाते मृदशा, परंतु वे जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ठीक है।
यानी कि डॉक्टर जो है जनसंख्या, इनके प्राणों को हर करके एक तरीके से जनसंख्या कम करते हैं। लेकिन ये कालांतर जो है वो कहता है कि वैद्य तो सभी जगह है, परंतु वह मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृणोतु भवन्तु, मेरे काव्य को सुनिए। ठीक है। चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्धो विस्मय मागत, चिता को जलती हुई देख करके, एक चिता जल रही है उसको जलता हुआ देख करके, वैद्धो विस्मय आगत, वैद्य ने आश्चर्य किया। ठीक है, कहीं पर एक चिता जल रही थी, उसको देख करके एक वैद्य जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और बोलता है, नाहम गतो न मैं भ्राता कस्यदम हंत लाघवम, यानी कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। भाई किसके लिए कहा गया है, यानी कि यहाँ पे आपको बताया था यमराज कि ना तो मैं वहां गया यानी कि वैद्य वहां गया, और ना ही भ्राता यानी कि यमराज वहां गया। तो यह सब किसके हाथ की सफाई है कि जब हम दोनों ने किसी के प्राण नहीं हरे तो यह चिता जो जल रही है वह किसकी जल रही है। तो यह सोच करके सर्वे पुनः हसंती, यह पंक्तियां सुन करके जितने भी श्रोतागण बैठे हुए थे वह हंस पड़ते हैं। इसके बाद है तुंदिलह, ये तुंदिल नामक बच्चा जो है आता है और तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, और अपने नाम के अनुरूप ही अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए वह मंच के ऊपर कविता करने के लिए आता है। तुंदिलो अयम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुत्व्याम जीवनो धारतच, मेरे भी इस कविता को सुनो और जीवन में धारण करो। धारत माने धारण करो, अपनाओ। ठीक है, तो ये दो पंक्तियां इसने कही हैं। परान प्राप्त दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे पराय अन्न को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। उसने ऐसा क्यों कहा, सुनिए आगे की पंक्तियों में। परान दुर्लभ लोके शरीराणी पुनः पुनः, उसके अनुसार, किसके अनुसार, तुंदिल के अनुसार पराया अन्न जो है संसार में बहुत ही दुर्लभ है, और शरीराणी शरीर जो है पुनः पुनः बार बार मिल जाता है। तो सर्वे पुनः अट्ठास कुर्वन्ति, तो सभी जो है बहुत ही अट्ठास माने जोर के साथ ठाके लगा के हंस देते हैं। अब आता है चार्वाकः, चौथा कवि। आम आम, हा हा, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वदा माने हमेशा ही उचित होता है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तेः, अगर धन नहीं है तब कर्ज लेकर भी पौष्टिक भोजन का उपभोग करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, चरवाक कह रहा है कि आप जो हो पौष्टिक भोजन ही करो, भले ही उसके लिए आपको उधार क्यों ना लेना पड़े। तथा कथयति चरवाकः कवि, और चरवाक कवि कहता है कि या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत, यानी उसने क्या कहा कि जब तक जियो, या जीवते यानी जब तक आप जीवित हो, जीते हो, तब तक सुख से जियो। ठीक है, ऋण कृत्वा, ऋण उधार लेकर के, घृत पीवेत घी को पियो। एक श्रोता खड़े होकर कहता है, त्राही ऋणस्य प्रत्यपरण कथत, तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। ठीक है, उसने ये लाइन कह दी, एक पंक्ति उसने कह पाई, तब तक बीच में से एक श्रोता खड़ा होता है और उससे ये प्रश्न कर उठता है, तो फिर कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। चार्वाक कवि क्या कहते हैं, शुयात मम अपविष्टम काव्यात, मेरी बचूही कविता को तो सुनिए। ठीक है, आगे वो कविता फिर से कहना शुरू करते हैं। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा, यानी कि घी पी करके, परिश्रम करके, ऋण प्रत्यपर्यपेदेन जनः। ठीक है, यानी कि घी पियो और परिश्रम करो और लोगों के कर्ज को वापस कर दो। काव्य पाठ से प्रेरित होकर के एक बालक भी तुरंत कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है, आगे हम देखेंगे। बालक बोलता है, श्रुत्वाम श्रुत्वाम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनिए। गजाधरम कवि, गजाधर कवि, चैव, और
तुंदिल भोज लोलुप्य, गजाधर कवि और खाने के लोभी। तुंदिल, तुंदिल कौन थे? जिन्होंने खाने के ऊपर अपने कविता सुनाई थी। ठीक है। कालांतक यानी कि प्राण लेने वाले तथा वैद्य चारवाक, और वैद्य चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ये जो चार जो बालक थे जिन्होंने अलग अलग पंक्तियां कविता सुनाई थी, तो इस बालक ने अपनी कविता के अंदर इन चारों को लेकर के एक कविता सुनाई कि गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, कालांतर को और वैद्य चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। तो काव्य श्रुतित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ता, काव्य को सुनाकर बालक जो है हा 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 कर करके हंसने लगा। अन्य चापी हसंती सर्वे ग्रह गच्छन्ति, सभी लोग जो है इसी प्रकार से हंसते हैं और घर चले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका यह बाल हास्य कवि सम्मेलन कविता का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू।